खतियानी जोहार। आज हम जिस गंभीर मुद्दे से घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो ये हमारी सत्तासीन सरकार है, ये इन सारे विषयों को जानते हुए समझते हुए आज चुप्पी साधे खड़ी है। और हम जो चाहते हैं, हमेशा ही हम लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, परंतु आज जिस तरीके से सरकार की कार्यशैली रही है, जेपीएससी हो या जेएसएससी, जिस तरीके से हमेशा ही विवादों में घिरा रहा है, हम तो पहले भी आपको ये कह चुके हैं। हम सीधा सीधे हम माननीय मुख्यमंत्री चंपई जी से कहना चाहते हैं, चंपई बाबू, जिस तरीके से आपने कहा था कि हेमंत सरकार का पार्ट 2 बनने का हम काम करेंगे, तो पार्ट 1 में आपने देखा होगा जिस तरीके से जेएसएससी में प्रश्न पत्र सीजीएल के लिख हुए थे, ठीक आज उसी तरीके से जेपीएससी के प्रश्न पत्र लिखे हुए हैं। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, गंभीर विषय है, और ऐसे विषयों पर आपकी चुप्पी कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जेएसएससी के द्वारा जो पीजीटी के एग्ज़ाम लिए गए, बोकारो के एक ही सेंटर से 480 बच्चों के द्वारा क्लियर किया गया, जो कि एक चिंता का विषय है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम तो ये चाहते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स लिए गए हैं, गत वर्ष की बात कर ले या फिर वर्तमान समय की बात कर ले, इसी वर्ष की बात कर ले, हम तो चाहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उसे जेल की सज़ा हो। हम तो ये भी कहेंगे कि उसे मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और आज यदि हम उपेक्षित हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, और हम तो कहेंगे कि इसमें सरकार भी संलिप्त है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप ऐसे चीज़ों से बचने का प्रयास करें ताकि आप बदनाम ना हो। और ये जो बार बार आप पार्ट 2 की बात करते हैं, तो हम तो आपको कहेंगे कि आप हेमंत सोरेन का पार्ट 2 न बने, आप बेहतर शासन हमारे इस झारखंड प्रदेश में देने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरीके से जेपीएससी के जो प्रश्न लीक होने की बातें कही गई है जामताड़ा और अन्य सेंटरों में, तो हम तो चाहेंगे कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपसे भी विश्वास भरोसा हम सबका उठ जाएगा। हमेशा ही आप कहा करते थे, जब विपक्ष में हुआ करते थे, कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का यहाँ पर कानून बनने के बाद में भी, आज सीएनटी एसपीटी एक्ट हमारे इस प्रदेश में लागू होने के बाद में भी इसका घोर उल्लंघन किया जा रहा है, और हमारी ज़मीनें जो है कि दलालों के द्वारा बेची जा रही हैं, और बाहर के लोग यहाँ पर आकर ज़मीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए सर हमारा झारखंड नहीं बना है। हमारा झारखंड यदि बना है तो आप भी जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के झारखंडियों के लिए बना है। और झारखंडी मतलब कौन? सिर्फ और सिर्फ हमारे खतियानी, जिसके हाथ में ये खतियान है वही व्यक्ति हमारा झारखंडी है। तो हमारे खतियानी आपसे न्याय चाहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो युवती है, जो छात्र और छात्राएँ हैं, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। जिस दिन अब इनके हाथों में रोजगार हो जाएंगे, निसंदेह हमारी झारखंड की दिशा तय होनी शुरू हो जाएगी, और हमारा झारखंड प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू करेगा। हमारे तमाम बच्चे जिस दिन रोजगार करने लगेंगे, हर घर में खुशहाली आएगी, अमन चैन होगा और समृद्धि होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से झारखंड को चलाएं, संवारें। इसके लिए बेहतर नीति आपको बनानी होगी। खतियान के आधार पर स्थान नीति बनाएं, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाएं, ये हमारी चाहत है। और मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप बेहतर शासन चलाएं, ताकि आप पर अंगुली ना उठे, जैसे पूर्व की सरकार, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही है, उस पर अंगुली उठी है। खतियानी जोहार।